कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए मांस, दो नैना मत खाइए, प्या मिलन की आस। जैसे जो अपना कोई जिज्ञासु है, भजन भक्ति करता है, तो कौआ मतलब काल, कौआ शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, दोनों चीज़ का सेवन करता है ना। और ऐसे ही काल निरंजन भी है। तो वो व्याख्या कर रहा है, कागा सब तन खाइए, कि पूरा शरीर मेरा नोच नोच के खा लो, लेकिन दो नैन मत खाना, जैसे पिया मिलन की आस। क्योंकि नैन से ही हम किसी को देख सकते हैं, है ना। नैन से ही अच्छा देख सकते हैं और नैन से ही बुरा देख सकते हैं। तो विकार रूपी कौआ से वो अपनी प्रस्ताव रख रहे हैं, अपना उसे विनती कर रहे हैं, भाई तैने पूरा शरीर खा ही लिया, पूरे जीवन में काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, निंदा में, चुगली में, बेईमानी में पूरा शरीर नोच नोच के खा लिया, है ना। लेकिन दो नैन मत खा मेरे, इनको इतना कृपा कर ये दो नैन मेरे छोड़ दे। इससे सतगुरु या गुरु मिलन की आस है, क्योंकि इससे देखूंगा फिर अंतरात्मा से देखूंगा। पहले इन आँखों से देखूंगा तो बाद में फिर अंतरात्मा से देखूंगा, आत्मा की आँखों से देख पाऊंगा। जैसे किसी चीज़ का हम इस कुर्सी को देखेंगे और फिर यहाँ से कहीं दूर जाकर याद करेंगे हमारे कुर्सी कैसी रखी है, तो इसका प्रतिचिन्ह आपकी आंखों में बस जाएगा। तो उस चीज़ को वो व्याख्यात करना चाहते हैं कि मैं उसकी छवि आंखों से देख लूँगा अपने गुरु की, सतगुरु की, तो मेरे हृदय में समा जाएगी। उसके बाद मेरे दो नैन भी खा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि छवि तो मेरे हृदय में समा गई। इसको हृदय की आंखों को सूर्य खा सकता तो, है ना। हाँ, तो उसी को बाहर से अंदर की व्याख्या कर रहा है। थोड़ा फोन बंद कर। तो उसी को अगर हम किसी भी प्रतिचिन्ह को देखते हैं, मंदिरों में हम किसी महापुरुष की फोटो लगाते हैं या किसी भगवान की, देवी देवता की लगाते हैं, तो हमारे भारतवर्ष में वो पूजा आरती के लिए नहीं लगाया जाता था, केवल ध्यान करने के लिए लगाया जाता था। और ये मूर्ति पूजा हमारे बौद्ध काल से आई। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए उनकी प्रतिमा को उन्होंने बनाया, अपने बौद्ध विहार में रखा, केवल बैठकर ध्यान करने के लिए, उनकी छवि को अपने हृदय में समाने के लिए। लेकिन अब उसका उल्टा हो गया, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई धूप दिखा रहा है, कोई अगरबत्ती दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा, अच्छी बात है। तो अपने विकारों की अगरबत्ती ज्ञान की सलाई से कब जलाओगे? हम अपने विकारों की अगरबत्ती को ज्ञान की सलाई से जलाएंगे जब वो विकारों की अगरबत्ती नष्ट हो जाएगी, जभी तो उसके अंदर से खुशबू रूपी धुआं प्रकट होगा, है ना। तो हम अगरबत्ती हमारे हृदय में है विकारों की, लेकिन अपनी अगरबत्ती न जला के हम बाहर की अगरबत्ती ईश्वर को दिखा रहे हैं, है ना। जिसको कहते हैं वो कण कण में व्यापित है, हर जगह व्याप सारे जगत में है, वो कण कण में है। तो इतना निर्मल हो गया कि वो हमारे अगरबत्ती का धुआं वो अपने आप हम उसको सुंघाएंगे, है। उसको सुगंध लेनी होगी तो वो खुद ले लेगा, सब चीज उसके पास है।
एक तब तो कह रहे हम सर्वव्यापी है भगवान, हाँ, और एक तरफ वो हमसे भी ज़्यादा निर्धन है, हमसे भी ज़्यादा गरीब है। हाँ, हम उसको भोग लगा रहे हैं, हम उसको खाना खिला रहे हैं, हम उसको स्नान करा रहे हैं, है ना। हमको रागियो तो हम उसके मंदिर में जाकर दीपक जला रहे हैं। तो वो अपने मंदिर में स्वयं दीपक नहीं जला सकता, तो आपके हृदय का दीपक कैसे जलाएगा? है? हृदय का दीपक तो जब ही जलेगा जिस महापुरुष की हम दृष्टि करके ध्यान करेंगे, उसके आचरण को अपने हृदय में उतारेंगे, तो उस महापुरुष के मार्ग का कुछ पता चल जाएगा। उसके सिद्धांत पर चलेंगे तो खाली अगरबत्ती दिखाने से उसके सिद्धांत को नहीं पा सकते। वो तो जैसे बचपन में वो खेलते थे ना, पहले गुड़िया गुड्डे का खेल होता था, है ना, कपड़े का मिट्टी का बनाते थे, जब तक मन करता था खेलते, जब मन करता तोड़ के फेंक देते थे। तो ऐसे ही लोगों ने भगवान को बना लिया। किसी भी पूजा पद्धति आती है, नवरात्रि आती हैं, गणेश पूजा आती है ना, या दिवाली आती है, तो सभी लोग, आपके गुजरात में कम है लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा है, घर घर में गणेश जी की मूर्ति, गणपति बैठाया जाता है। उसके बाद 8 दिन 10 दिन उसको पूजते हैं, उसके बाद उसको गड्ढे में फेंक देते हैं, है ना। जैसे कि उन्होंने केवल 10 दिन का ही टोक टाम कराया था। हाँ, उन्होंने जो बैलेंस डलवाया था कंपनी से, केवल 9 दिन का डलवाया था। 9 दिन के बाद उसका बैलेंस ख़त्म हो गया और गणेश जी ने कृपा करनी बंद कर दी, तो उसको फेंक दिया। तो ऐसे ही लोगों ने एक खिलौना भगवान को बना दिया, मन करा पूजा, मन करा फेंक दो। तो ऐसे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना पैसा खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, और अपनी नस्लों को खराब कर रहे हैं अंधविश्वास में डालकर। बस पीते हैं, खाते हैं और नाचते हैं और आरती करते हैं, नाम खाली भगवान। हाँ, भगवान के नाम से मौज मस्ती चल रहा है। और जो जिन महापुरुषों ने जो कैसे महान बने, क्यों महान बने, क्यों उनकी पूजा हो रही है, उस सिद्धांत को हम छोड़ दिए। गणेश भगवान ने कभी भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की, केवल अपने माता पिता की ही सेवा की, जब भी वो जग में श्रेष्ठ कहलाए। हम उनके सिद्धांत को छोड़ दिए, खाली उनकी मूर्ति के आगे अगरबत्ती दिखाना चालू कर दिए, तो फिर गणेश कृपा कैसे होगी? तो उसी को सदगुरु कहते कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताता तो चक्की वाली पीस खाए संसार। कि पत्थर पूजने से भगवान मिलता है। तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में तो कोई 100 ग्राम का पत्थर पूजता है, कोई 1 किलो का, कोई 10 किलो का, कोई 20 किलो का, कोई कुंटल, कोई 10 कुंटल का, जिसकी जैसी क्षमता है। लेकिन कबीर साहब कहते अगर इनको पूजने से भी नहीं मिल रहा, मैं पहाड़ जाके पूजूंगा। पहाड़ तो बहुत विशाल होता है ना। अगर उससे भी पूजने से नहीं मिलता तो घर की चाखी भली, पीस खाए संसार। जैसे चाखी है, चाकी से आटा पीसते हैं, उसकी रोटी बनाते, खाते और हमारा जीवन चलता है। तो ये 2 चाखी के पार्ट जो हैं हमारे माता और पिता हैं, हमारे माता और पिता हैं। उन्होंने तो पाला पोसा, बड़ा किया, खाना खिलाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। तो कौन सा भगवान बेहतर है? तो माँ बाप की तरफ जाएंगे जब तो भगवान की तरफ जाएंगे। माँ बाप को ही छोड़ देंगे तो भगवान कहाँ से मिलेगा? तो सद्गुरु कहते हैं आत्म पूजा सच्चा और पूजा सब कच्चा। तो एक तरफ तो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो फिर माता के अंदर भी तो हुआ, पिता के अंदर भी हुआ, पड़ोसी के अंदर भी हुआ, पत्नी के अंदर भी हुआ, पति के अंदर भी हुआ, बच्चे के अंदर भी हुआ,
बेटी के अंदर भी हुआ। हाँ तो फिर हम किसको सता रहे हैं? माँ को सता रहे हैं तो भगवान को तो सता रहे हैं, हाँ भाई को सता रहे हैं तो भगवान को तो सता रहे हैं, हाँ पड़ोसी को सता रहे हैं तो भगवान को तो सता रहे हैं, हाँ भगवान થાય ને બધે ભગવાન જ છે। है ना। या तो तुम कह रहे हो तो मान नहीं रहे। तो सद्गुरु तो घट व्यापी राम की बात करते हैं, जो बोल रहा है, डोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सो रहा है ना। इस शरीर को आप नमन करते हैं जब तक इसमें चेतन है ना। चेतन आत्मा निकल जाएगा तो शरीर को फिर कोई नमन नहीं करता, कोई जाड़ देता, कोई फूंक देता, कोई मिट्टी में गाड़ देता। तो जैसे कोई मिठाई का डब्बा हो या सोने की वस्तु किसी में हम लेके आए हैं, है ना, लेकिन जो सोने का स्टिकर पेपर होता है जो 10 रुपये किलो रद्दी में बिकता है, वो भी उस समय सोने के भाव में तुलता है ना। तो कीमत सोने के साथ है तो उसकी कीमत है, सोने के साथ है तो उसकी कीमत है। वो सोने से अलग हो गया तो रद्दी है। ऐसे ही हम सद्गुरु के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं, भक्ति के साथ हैं, प्रेम के साथ हैं, करुणा के साथ हैं, दया के साथ हैं, क्षमा के साथ हैं, संतोष के साथ हैं, तो हमारी कीमत है। और इसके साथ नहीं है तो कोई कीमत नहीं है। कोई सज्जन व्यक्ति गांव बस्ती में होता है तो उसको हर आदमी झुक के नमस्कार करता है, और कोई दुष्ट व्यक्ति होता है तो उसको मन मन में ही खूब गाली देता है ना। तो यही हमको अपनी कीमत बनानी है, भक्ति से, दया से। तो ये कीमत बनाने के लिए, सोने के भाव चलने के लिए हम एक कागज के टुकड़े हैं, लेकिन सतगुरु के साथ रहने के लिए, सतगुरु के साथ जीने के लिए वो कीमत हमको बनानी पड़ेगी। जब तो सतगुरु से हम जुड़ सकते हैं। भक्ति से जुड़ गए तो सतगुरु से जुड़ गए। तो जो कीमत सतगुरु की है तो थोड़ी बड़ी कीमत हमारी भी बढ़ जाएगी, उनसे लगे रहेंगे। जैसे एक पारस पत्थर होता है, सोने को छू दे है, पत्थर लोहे को छू दे पत्थर बना देता है ना। तो ऐसे ही गुरु भी है, हम एक पत्थर हैं, गुरु अपने पास पारस पत्थर से हमको सोना बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोहा है ना, लोहा 50 रुपये किलो बिकता है कबाड़े में, और इससे ज़्यादा बिकेगा नहीं। लेकिन उसमें हम गुरु हमको टच कर देगा, अगर हम में वो बनने की क्षमता होगी तो लोहा को पारस मिला। तो गुरु उससे ऊपर भी ले जाते हैं। पारस से लोहा से हम पारस बना सकते हैं। तो सद्गुरु पारस को पारस मिला, पारस को पारस मिला। तो हमको सद्गुरु पारस बनाना चाहते हैं कि जो हमारे ज्ञान से, हमारी भक्ति से दूसरा व्यक्ति भी, हम किसी को ज्ञान दें, भक्ति दें, उसको हमारे ज्ञान भक्ति को समझे तो वो भी पारस बन सकता है, फिर वो भी लोहे से सोना बना सकता है। तो ऐसी भक्ति हम करेंगे, हमारे हृदय में ज्ञान भक्ति है, वैराग भक्ति है, प्रेम भक्ति है, तो वो हमारे अंदर ऊर्जा ओपन हो सकती है। ऊर्जा है लेकिन विकारों की धूल में वो जमी है। जैसे इस पत्थर है, ये टेल्स लगा है, इस टेल्स के नीचे क्या क्या डाला गया है तो खोलने पर भी पता चलेगा, है ना। पहले 100 साल पहले बैंक नहीं थी तो लोग घरों के अंदर गड्ढा खोद के सोना चांदी
रखते थे, हाँ या किसी पेड़ के नीचे रखते थे, हाँ या शमशान घाट में जाकर रखते थे। लेकिन जो जिसको पता था वही निकालता था। हाँ तो ऐसे ही हमारा हृदय रूपी भी एक पृथ्वी है, लेकिन इस पर विकारों की धूल जम गई है। जब तक विकारों की धूल नहीं हटाएंगे तो आत्मा से परमात्मा को कैसे देख पाएंगे। तो विकारों की धूल हटाने के लिए ही सत्संग सुना जाता, सत्संग करा जाता है, सद्ग्रंथ पढ़े जाते हैं, हृदय में करुणा आता है, प्रेम आता है, भक्ति आती है, सेवा आती है, दया आती है, क्षमा आती है, संतोष आता, धीर आता, विचार आता है, गुण आते हैं, भक्ति आती है। धीरे धीरे फिर वो विकारों की धूल हटने लगती है। अब इसमें हम ये मकान है, इसको बढ़िया से रंगेंगे, पोतेंगे, उसके बाद 1 साल इसको बंद कर देंगे और सभी खिड़की बंद हैं, लेकिन फिर भी इसमें धूल आ जाएगी, फिर भी इसमें धूल आ जाएगी। ऐसे हमने किसी समय अच्छी भक्ति की और भक्ति करने के बाद कुछ हमारे अंदर एनर्जी आ गई। एनर्जी आने के बाद फिर हमने सोचा कि अब हम तो पूर्ण संत हो गए या पूर्ण भगत हो गए, हमको अब क्या करने की ज़रूरत है। तो हमने अपने आप में वहाँ ताला लगा दिया, वो ताला लगा दिया, भक्ति करना छोड़ दिया। तो धीरे धीरे जैसे इस मकान में धूल उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी धीरे धीरे विकारों की धूल आने लगती है। तो विकारों की धूल आ जाती है तो धीरे धीरे हमारे मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर उसकी गर्दें जमने लगती हैं। जमने लगती हैं तो फिर वो अपने चेतन शक्ति को, सत्य को झुठलाने लगता है अपने अहंकार में। मोबाइल में જોઈએ સત્સંગ કરીએ પણ તો મજા ના આવે જે આપણે આમ સત્સંગ કરીએ ને। तो इसलिए अपने जीवन में विवेक रूपी पोंछा रखिए और भक्ति रूपी पानी जो रोज उसमें अपने हृदय पे पोंछा मारते रहिए, तो धूल कभी नहीं जमेगा। जैसे हम घर की रोज सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, घर सुंदर लगता है, ऐसे ही हमको अपने हृदय रूपी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो धूलों की गर्दों में जम चुका है, लुप्त हो चुका है, उसको प्रकट करना है। जिसको कहते हैं सबघट मेरे साइयाँ सूनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जहाँ प्रगट होए। तो सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा है, लेकिन सद्गुरु कहते कि बलिहारी उसकी है जिसने अपने हृदय में उसको प्रकट किया है। और जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने धर्म से किसी का बुरा भला या दिल नहीं दुखाता है। हाँ, तो यही है सत्संग का मतलब है कि सत्य की बातों को अपने साथ रखना। हाँ, तो सासू माँ की सेवा करिए। सासू माँ ना समझे कि यही पार्वती माता है, यही लक्ष्मी माता है। हाँ, यही साक्षी भगवान है। बाहर के मंदिर में जाकर देवी माता को जल चढ़ाओगे, माथा टेकोगे, वो आशीर्वाद ना देगी। इन माता जी को रोज सेवा करोगे, समय से भोजन दोगे, चरण छुओगे, तो रोज आशीर्वाद आपके लिए हृदय में। हाँ, तो ऐसे ही अगर हम यही छवि हमारे अंदर प्रकट होने लगेगी तो बाहर की देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो देवी घर में ही प्रकट हो जाएगी, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में। लेकिन ऐसे भाव हमारे अंदर आएंगे तो वो लक्ष्मी जो हमारी बेटी के रूप में जन्म ले लेगी।
जिस लक्ष्मी की हम बाहर पूजा करते हैं, कहते हैं ना कोई किसी घर बेटी होती है और उसके घर के कार्य सब अच्छे होने लगते हैं, हाँ। तो कहते हैं ये बेटी तो लक्ष्मी का रूप लेके आई है। तो स्नेहा करो, वीडियो कॉल दर्शन करे बापू स्नेहा तो ऐसे जीवन में हम अगर चलते रहेंगे तो हर जगह परमात्मा दिखाई देने लगेगा। और इसी उद्देश्य से नहीं चलेंगे तो पूरे संसार में ढूंढो कहीं नहीं मिलेगा। और जबकि भगवान को तो कबीर साहब पीछे पीछे घुमाने की बात करते, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिर, कहत कबीर कबीर। दुनिया ढूंढने की बात करते, कबीर साहब पीछे घुमाने की बात करते। कबीर साहब कहते कि ऐसे सच्चे भगत बनो कि भगवान को भी तुम्हारे घर आना पड़े, ऐसे भगत बनो। हम ऐसे नहीं बन रहे, भगवान को बाहर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो भगवान कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए सद्गुरु किसी भगवान की निंदा नहीं कर रहे, वो सरल उपाय बता रहे हैं भगवान से मिलने का, सद्गुरु से मिलने का, गुरु से मिलने का सरल उपाय बता रहे। जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी स्वस्थ होता है, उसके अंदर मुर्दे भी बह रहे हैं, जीव जंतु भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पानी में हम गोता लगाते हैं, उस पानी को घर लाते हैं, पीते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। हम उसमें गंदगी नहीं देख रहे। तो ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि जैसे गंगा नीर, उस गंगा के जल की तरह हम अपने मन को निर्मल कर लेंगे, विकारों से मुक्त कर देंगे, तो उस भगवान को भी, उस सद्गुरु को भी, उस गुरु को भी हमारी रक्षा करने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए हमारे पीछे पीछे आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? जैसे कि एक सत्संगी परिवार था और उसके दादी दादा सिखाते थे कि बेटा माता पिता के चरणों में ही भगवान है। किसी मंदिर में पूजा पाठ करियो या मत करियो, लेकिन माता पिता की सेवा करियो। समय व्यतीत होता गया, दादी दादा उसके गुजर गए, बच्चा छोटा था, तो पहले अपने दादी दादा की सेवा करता था, फिर माता पिता की सेवा करने लगा। पूजा पाठ जानता नहीं था, उनके घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता था। तो करते करते समय व्यतीत हो चला गया, तो एक दिन भगवान उसके द्वार पे आ गए और वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। भगवान बोला कि मैं भगवान हूँ और तेरी भक्ति से खुश हो गया। तो बच्चा का, मैं तो किसी भगवान को नहीं जानता, मैं भगवान की पूजा नहीं करता अपने माता पिता से अलावा। तो उसने कहा मैं भगवान हूँ, जो तू मांगेगा मैं दे दूंगा। तो बच्चे ने कहा कि मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं सेवा छोड़कर नहीं आ सकता। तुम भगवान हो चाहे ईश्वर हो, उससे मुझे कोई लेना देना। तुम्हें रुकना है तो रुको और जाना है तो जाओ। तो उस दिन बच्चे को सेवा करते करते नींद आ गई, वही माता पिता के चरण दबाते दबाते सो गया। जब सुबह भोर में उठा और जंगल के लिए जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए जा रहा था, जब गेट खोला तो भगवान वहीं खड़ा था। तो सेवा में वो शक्ति है, भगवान को भी इंतजार करना पड़ेगा, सतगुरु को भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी भक्ति होगी हमारी तो ऐसा प्रेम होगा तो, ऐसी सेवा होगी तो, जभी तो आएगा भगवान। हमारी सेवा ऐसी है नहीं, नाम रख लिया हमने अपना नैनसुख और आंखों से हम अंधे।
અમુક માણસો જે એવું જ કરે એમ કે આમ કે અમે સેવા કરીએ ભક્તિ કરીએ પણ આમ તીખાવે છે ભાવ તમારી વાત નથી ઉપર પ્રેમ સત્સંગ નથી આવ્યો બરાબર હા પેલા બેન કહેતા હતા કે ભગવાન આપણે દેખાતા